हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं हितेश खुराना और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स जो कि यूज़फुल है सीए स्टूडेंट्स के लिए। मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूं और मैं अभी सीए इंटर क्लियर कर चुका हूं बोथ ग्रुप्स। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं आपको क्या क्या हमारी ट्रिक्स है। और दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले हमें जानने से पहले ट्रिक्स को हमें कुछ फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए जो हमारे कैलकुलेटर के ऊपर जनरली लिखी होती है। जैसे कि एसी लिखा होता है तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग होता है ऑल क्लियर। और जैसे सी, सी से क्लियर हो गया। और एम प्लस से मेमोरी प्लस। और एम माइनस मेमोरी माइनस, एम आर सी मेमोरी रिकॉल। और जी टी से ग्रैंड टोटल और एम यू से मार्कअप। और उसके बाद हमें कुछ और ट्रिक्स जैसे कि मैं कैसे मतलब और भी, ये तो फुल फॉर्म्स होगी, जैसे कि मैं और ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि ए की पावर बी, यानी कि आप कुछ भी नंबर सपोज कर सकते हैं, जैसे 5 की पावर 8/7, उसको हम कैसे सोल्व करें। तो वो भी हम अपने नॉर्मल कैलकुलेटर से उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के, वो मैं आपको ट्रिक्स के अंदर बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं, ये हमारा कैलकुलेटर है, नॉर्मल ये कैसियो वाला है। और कोई भी कैलकुलेटर हो, सब में सेम ही फीचर्स होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो सबसे पहले मैं जीटी, जोन सा हमारा जीटी बटन है, इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब जीटी हमारा हो गया, जैसे कि ग्रैंड टोटल। तो मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 4 इंटू 3। हमको इन सबको मल्टीप्लाई करके और लास्ट में इनका टोटल चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे करें, 2 इंटू 10 जैसे 20 हो गया, तो उसको हम लिखे और दोबारा दोबारा से करें तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया 42। तो इसका जीटी से ग्रैंड टोटल से हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 10 करा और इक्वल टू करना, उसके बाद हमें कोई और बटन नहीं प्रेस करना। उसके बाद हमें 2 इंटू 5 करना, जो नेक्स्ट वाला हमारा है। उसके बाद इक्वल, और कोई बटन नहीं प्रेस करना, और फिर करना 4 इंटू 3 इक्वल टू। और उसके बाद जब हम करेंगे, उसके बीच में हमें कोई और एक्स्ट्रा की नहीं दबानी। अगर वो हम दबाएंगे तो जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है डेटा पीछे कैलकुलेटर के अंदर, तो वो इधर उधर हो जाएगा, तो मतलब आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हम ग्रैंड टोटल करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 42 आ गया, और इधर जैसे हमारा 42 आ रहा है। इससे क्या होगा कि जैसे सी ये फाउंडेशन मैथ्स के अंदर हमारी स्टैट्स के अंदर जो है पोर्शन, उसके अंदर हमें बहुत सारे जैसे कि मीन मीडियन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके अंदर हमें ऐसे कैलकुलेशंस करनी होती है। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद बात करता हूँ मैं एमयू की। एमयू का है मतलब मार्कअप। इसको मैं जैसे कि आपको समझाता हूँ कि हमने कोई चीज़ ली, तो हमें उसने कहा कि ये चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये की हमें मिली है। बट उसने कहा जो 100 रुपये की हमको मिली है, वो आपको 25% डिस्काउंट कटने के बाद मिली है, या 20% डिस्काउंट हमें कटने के बाद मिली है। तो हमें ये तो नहीं पता ना कि हमें तो इतने की मिली है, अब हमें नेट वैल्यू पता है, बट हमें उस पे जाना है ग्रोस, कि इससे पहले क्या थी जिससे हमें डिस्काउंट कटा था। तो जैसे 100 है, 100 हमें 100 की मिली है, तो हमने एम यू प्रेस करा उसके बाद, और हमें 20% डिस्काउंट जैसे कि लेस डिडक्ट करने के बाद की वैल्यू बताया, तो उसके बाद हमने 20 और परसेंटेज दबाया, तो ग्रोस वैल्यू होगी 125। इसका मतलब 125 का 20%, 25 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला। तो जैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, ये तो सिंपल सा था, तो जैसे बंदा कर सकता है। बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो आप एम यू का यूज़ करके बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ ये एम प्लस, एम माइनस और एम आर सी, इन तीनों का एक ही साथ यूज़ होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि जैसे हमने कुछ भी कैलकुलेशन करी, 5 इंटू 10, पहले मैं लिख देता हूँ। तो कैसे, जैसे कि मैंने कुछ भी कैलकुलेशन करी है, ऊपर वाली ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तीनों ऐड नहीं करने। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ये वाला ऐड हो जाए और एक ये वाला ऐड हो जाए। जैसे कि दोनों का टोटल हो गया 32।
बट मैं डायरेक्ट इसके अंदर कैसे कर सकता हूँ, जैसे ग्रैंड टोटल वाला करते थे उसके अंदर हम कोई और की नहीं दबा सकते थे, बट इसके थ्रू हम ये वाली वैल्यूज़ को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं दूसरी कैलकुलेशंस के अंदर भी। जैसे मैंने 2 × 10 करा, इक्वल टू करके मैंने एम प्लस कर दिया, इसकी मेमोरी में स्टोर हो गया, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एम। उसके बाद मैं क्लियर कर दिया। बट जो दूसरे कैलकुलेटर्स होंगे कैसियो के अलावा, उसके अंदर आप क्लियर करेंगे तो इसकी मेमोरी भी क्लियर हो जाएगी, तो आप उसमें ऑल क्लियर करने के बजाय डायरेक्ट कैलकुलेशंस करते रहिए। और फिर मैंने करा जैसे 4 × 3, उसको भी कर दिया एम प्लस में, तो इसकी मेमोरी में स्टोर हो गई वो वैल्यूज़। और जो मेमोरी एम आर सी करेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगी, जैसे कि 32। अब सपोज मुझे इसमें से जो वैल्यूज़ थी उसमें से मुझे 2 × 5 माइनस करना है, 2 × 5 इक्वल टू, और फिर मैंने कर दिया एम माइनस। उसके बाद जब मैं एम आर सी दबाऊँगा तो जो 32 था उसमें से 10 माइनस होके 22 मेरा आंसर आ गया। तो इससे भी बहुत सारी कैलकुलेशंस आपकी इजी हो सकती है, जैसे कि एफएम के अंदर और अकाउंट्स के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके जो कि बार बार यूज़ हो रही है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको ये वाला बताता हूँ करेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ भी आपने वैल्यूज़ टोटल कर रखा, जैसे 200 प्लस 300 प्लस 625 प्लस 925, उसके बाद आपने चेक करा कि जो आपने 625 करा था आपको 625 नहीं करना था, आपको 620 करना था, तो आपने गलती से कर दिया। तो आप ये जो चेक स्टेप्स वाला है उसे 625 के ऊपर जाके करेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जैसे 620 करनी थी हमने इसकी वैल्यू, 620 करके करेक्ट पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जब इक्वल टू दबाएंगे तो जो हमारा आंसर था चेंज हो गया, मतलब जो 625 थी उसकी जगह पे अब 620 आ गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 620 आ गया, टोटल आंसर आ गया 2045। वो पहले ऐसे दिखा रहा था कि सिर्फ वहीं तक का टोटल दिखा रहा था, बट 2045 जैसे कि टोटल आ गया। अभी जैसे मैं दोबारा से उसको कर देता हूँ 625 इक्वल टू कर दिया और करेक्ट कर दिया दोबारा से, तो ये अब 625 हो गया। तो आप देख सकते हैं बस उस वैल्यूज़ पे जाके उसको चेंज करना है, उसको दोबारा से करेक्ट दबाना है बस, और आपका वो हो जाएगा। इसको आप और भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने करा 12 × 6, बट मुझे करना था 12 × 5, तो 6 पे जाके करेक्ट पे करके 5 करेक्ट, देन नेक्स्ट करूँगा तो अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी वहाँ पे। और उसके तो दोस्तों जैसे कि कैलकुलेटर्स के अंदर 3 के बाद कॉमास आते हैं, बट हम जैसे कि हमारे इंडियन करेंसी के अंदर जैसे 3 और उसके बाद 2 हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी जैसे हमें पता होता था इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो डिस्प्ले वाला बटन है, मतलब जैसे अभी 3 के बाद आ रहा है, इस पर करेंगे जैसे अब 3 के बाद 2 के बाद आ रहा है, अब इस पर क्लिक करे रखेंगे डिस्प्ले वाले बटन पे, उसके बाद यहाँ से एरो से चेंज कर देंगे, जैसे कि अब ये 3 2 के बाद आ गया, फिर डिस्प्ले वाला बटन दबाएंगे, अब चेंज हो गया, अब 3 और फिर 2 के बाद आ गया। तो हम इससे भी कर सकते हैं। और ऑटो रिव्यू, जैसे कि हमने कुछ कैलकुलेशंस करी बहुत सारी, जैसे अकाउंट्स का हमने किसी भी बैलेंस शीट का टोटल लगाया और उसके बाद हमें चेक करना है, बट हम एक एक करके करें या फिर हम ऑटो रिव्यू वाला बटन दबाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो हमने स्टार्ट करी थी जहाँ से वहाँ से अपने आप आती रहेंगी वैल्यूज़, इसे हम इजीली टैली कर सकते हैं। दोस्तों जो क्लियर वाला बटन है इसका भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि हम बैलेंस शीट का टोटल लगा रहे थे, सपोज़ कुछ भी वैल्यूज़ मैं टाइप कर रहा हूँ और मेरे को लगा कि ये जो है मुझे ये टाइप नहीं करनी थी, तो मैंने गलती से कर दिया। अगर मैं ऑल क्लियर करूँगा तो जितनी भी पहले जो मैंने टाइप करी थी वो भी क्लियर हो जाएगी, बट जो क्लियर वाला ऑप्शन है इससे सिर्फ जो हमारी फोर्थ स्टेप के अंदर वैल्यू है 5511 यही वाली क्लियर होगी। जैसे कि 5510 करनी थी मुझे बस, तो हमें मतलब पूरा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लियर से वो वाली वैल्यूज़ पे भी क्लियर कर सकते हैं। और एक और भी अच्छा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 500 प्लस 5511, बट मुझे 5510 वैल्यू ऐड करनी थी। पूरा क्लियर करने के बजाय जो सा ये प्ले वाला जैसे बटन बना जैसे प्ले वाला होता है, तो उससे हम करेंगे तो एक वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू को कट कर देगा, उसके बाद हम कुछ भी डाल सकते हैं। और जो प्लस माइनस वाला है वो भी बड़ा काम का है, जैसे कि आपने कुछ
जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर्स के अंदर या एफएम के अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं पे माइनस करना होता है, जैसे हमें प्लस माइनस करना होता है तो डायरेक्ट हम इससे कर सकते हैं माइनस। तो जो दोस्तों जो हमारी मेन ट्रिक थी उसके बारे में आप बताता हूँ, जो कि था ए की पावर बी वाला। तो ए की पावर बी वाले में जैसे कि उसमें मैंने आपको पहले पीपीटी दिखाई जिसके अंदर भी था कि 12 टाइम्स हमें रूट का बटन दबाना है और फिर उसमें से हमें -1 करना है। -1 करने के बाद जो भी बी की वैल्यू है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम +1 कर देंगे और इक्वल टू मल्टीप्लाई और इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, जिससे कि हमारी वैल्यू, एक मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। लेट अस टेक कुछ भी, जैसे कि मैंने 5 की पावर 1/10 ले लिया, तो इसको हम इजीली सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको सोल्व करने के लिए तो मतलब ए की पावर बी मैंने ऐसे लिया था कि ए की पावर 1/b हो जाएगा, तो कुछ भी मतलब आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 की पावर 1/10 ले लिया। आप सोचेंगे आप इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर पाव जो ऊपर है उससे तो करना होगा मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे, और अगर जैसे डिवाइड में है तो डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि था हमने 5 लिया, उसके बाद हमें दबाना है 12 टाइम्स रूट वाला बटन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है इसमें से -1। जैसे कि ये है कि 1/10 है, तो उसके लिए जैसे कि अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ×1, उससे कुछ होने नहीं वाला, और उसके बाद करना /10 कि उसकी पावर 10 थी, और ये करने के बाद उसके बाद हमें करना है +1। उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। जैसे मल्टीप्लाई इक्वल टू यानी कि ए मतलब दोनों प्रेस करने के बाद हमारा 1 टाइम हो गया, जैसे एक बार हो गया तो हमें 11 बार और करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे कि हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1.17। आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ही, जैसे कि उसमें रूट्स में कुछ वैल्यूज आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, जैसे कि 5 यानी कि इसका मतलब यही हो गया 5 की पावर 1/10। बट आप सोचेंगे कि ये हम सिंपल कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिंपल कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा वे है। इसके लिए हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बट ये इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में बस 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, बट हम इसके अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप उसको सोल्व कर सकते हो, जो सी भी वैल्यू हो। जैसे 8 की पावर 1/7 हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 8 की पावर 5/7 उसको भी सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी सोल्व कर सकते हैं भाई, सिंपल वे। 8 दबाया और 12 टाइम्स रूट, उसके बाद -1। जैसे मैं ये वाला सोल्व कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है। तो उसके बाद +1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। जैसे कि इसकी वैल्यू आ गई 4.4168। तो आप ऐसे कोई भी सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ट्रिक्स में इतना ही, और आने वाली वीडियोस में मैं सीए फाउंडेशन में जो मैथ्स के सिलेबस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मैथ्स के कुछ चैप्टर्स लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और भी जनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।